वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेस। मैं जसबी। कुवैत सरकार विदेशी नागरिकों की संख्या कम करने जा रही है और इसके लिए उनके द्वारा एक कानून भी लाया गया और जिसका नाम है कुवैत प्रवासी कोटा कानून, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और इस कानून के तहत कम से कम भी 8 लाख भारतीय मज़दूरों के ऊपर भी इसकी गाज गिरेगी और इससे 8 लाख भारतीय मज़दूरों को भी कुवैत अब छोड़ना पड़ेगा। तो इसी के ऊपर हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और ऐसा कानून क्यों लाया जा रहा है कुवैत सरकार के द्वारा। तो इसी के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड बने रहेगा वीडियो में। वीडियो सुनने के बाद आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और आगे बढ़ें वीडियो में उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो कुवैत है वो कहाँ स्थित। देखिए मिडिल ईस्ट, तो हालांकि मिडिल ईस्ट तो वेस्टर्न मीडिया बोलता है पश्चिम एशिया को, लेकिन हम जहाँ जिस खित्ते में बैठे एशिया के, तो हम इसको पश्चिमी एशिया बोलते हैं क्योंकि एशिया के पश्चिम में है। लेकिन जो यूरोपियन कंट्री है या पश्चिमी के देश हैं यही मिडिल ईस्ट इस रीजन को बोलते हैं, परंतु अब हम यहाँ पर पश्चिम एशिया ही बोलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि ये है, नीचे आपने देखा होगा अरब सागर है। तो अरब सागर के उत्तर में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक हरमुज जो स्टेट है, तो यहीं ओमान से ऊपर यहाँ पर हमने मार्क कर रखा यूएई, और यूएई के बाद कतर, कतर के बाद बहरीन और बहरीन के बाद कुवैत। तो ये जो कुवैत आप देख पा रहे होंगे और यहीं पर ही अब यही देश स्थित और यहीं पर ही कानून लाया गया कि जो मिडिल ईस्ट का काफ़ी एक रिच कंट्री में से एक माना जाता है। और इस रीजन में हालांकि सऊदी अरब बड़ा देश है, इसके अलावा इसके पड़ोसी देशों की यदि हम बात करें इराक है, ईरान है और जॉर्डन है, ये इसके आसपास देश बसते हैं कुवैत के। तो अब यहाँ पर यदि हम ओवरऑल देखा जाए तो कुवैत में कुल आबादी यदि हम बोले तो करीब 48 लाख है, सॉरी यहाँ पर 43 लिखा गया है, लेकिन 48 यहाँ पर आबादी है। और इसकी कुल जीडीपी यदि आज के समय में देखें तो वो 118 बिलियन है, यानी कि 118 बिलियन की डॉलर की यहाँ की अर्थव्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर इस यहाँ की अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा जो निर्भर करती है यहाँ पर प्रवासी मजदूरों पे करती है। आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ की जो कुल आबादी का 70% जो पॉपुलेशन है वो प्रवासी मज़दूरों की है और मात्र वहाँ पर जो कुवैती ओरिजिन के लोग हैं वो मात्र 30% ही वहाँ के स्थानीय लोग हैं, बाकी 70% आबादी वहाँ की क्या है, प्रवासी है। तो इसीलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन पैदा होता है कि इसमें क्या ये वजह है कि यहाँ पर एक कानून लाया जा रहा है। तो पहले यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि ये कानून क्या है। देखिए कुवैत सरकार के द्वारा एक कोटा ला रही है प्रवासियों के लिए, जिसके तहत ये कहा जाता है कि किसी भी देश के प्रवासियों की कुल संख्या कुवैत की आबादी का 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि वर्तमान में कितने प्रवासी हैं, 70% यानी कि कुवैती जनसंख्या का। लेकिन अब यहाँ पर इनके द्वारा एक नियम बनाया जा रहा है कि अब मात्र 15% से ज़्यादा नहीं होगी, यानी कि जस्ट कम से कम भी यहाँ पर आप देख लें 5 गुना ये इनकी जो संख्या है वो कम हो जाएगी इसके तहत। और इस बिल पर हालांकि काफ़ी लंबे समय से विचार किया जा रहा था और अब ये बिल सदन में पास हो चुका है, फिर अब आगे अगली असेंबली में जाएगा। लेकिन ये मान के चलिए कि ये अब पास होने के कारण, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कुवैत सरकार के ऊपर दबाव था कि प्रवासी जितने भी मजदूर हैं दुनिया भर के कुवैत के अंदर उनकी संख्या को कम किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्थानीय लोगों को रोज़गार मिले। क्योंकि ऐसे कोविड-19 के तहत जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था मिडिल ईस्ट में स्पेशली बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंचे, गिरावट आ चुकी है, क्योंकि यहाँ के तेल पर सबसे ज़्यादा डिपेंड है ये देश। और यहाँ की जो तेलों की आप देख पा रहे होंगे कि किस लार्ज स्केल पर नीचे आए हैं, यानी कि मात्र $20 के बैरल से भी नीचे यहाँ के तेल का रेट आ चुका है। तो ऐसे में यहाँ पर बात आती है कि यदि ये 15% का कोटा निर्धारित हो जाता है तो फिर भारत के 8 लाख
मज़दूरों को कुवैत छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भारत के वर्तमान में यदि हम बात करते कुल लगभग 15 लाख के आसपास मज़दूर, और ऐसे में फिर 15% कोटा रख दिया जाता तो यही 6 और 7 लाख के आसपास ही मज़दूरों को काम कर पाएंगे, बाकी के 8 लाख मज़दूरों को कुवैत छोड़ना पड़ेगा। तो इससे भारत के पूरे, हालांकि ये पूरी दुनिया के प्रभाव पड़ेगा, लेकिन भारत का जो प्रवासी मजदूर है वो बड़े स्केल पर मिडिल ईस्ट के देशों में रहता है, यहाँ से बहुत बड़े स्केल पर रेमिटेंस आता है, तो उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि ये प्रवासी मजदूरों की, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो कुवैत में प्रवासी मजदूरों वो लगभग 14.5 लाख यानी कि 15 लाख के आसपास यहाँ का मज़दूर काम करते हैं। और यदि ये बिल पास होता है तो फिर 6-7, जो ऊपर हम बात कर रहे थे कि मात्र 6-7 लाख मजदूरी सीमित रहेंगे, बाकी के शेष 8 लाख मजदूरों को भारत वापस लौटना पड़ेगा, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए गहरा प्रभाव है। क्योंकि एक तरफ कोविड-19 ने कमर तोड़ रखे हमारी अर्थव्यवस्था की, और यदि इस प्रकार 8 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है कि यदि वो मज़दूर भारत वापस लौटते हैं तो एक बहुत बड़ा ये सेटबैक होगा हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर, एक बड़ा तमाचा होगा कोविड-19 के चलते। और यदि अब फिर इसमें यदि हम बात करें तो हालांकि दुनिया भर के देशों में यदि हम प्रवासियों की हम बात करें तो कम से कम भी 134 देशों में भारत के तकरीबन 3 करोड़ 10 लाख मज़दूर काम करते हैं। उसमें से मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा मज़दूर काम करते हैं। यहाँ से मिडिल ईस्ट से कम भी 80 अरब डॉलर का रिमिटेंस भारत आता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सिर्फ मिडिल ईस्ट में, और यदि ये प्रभाव पड़ता है तो ये बहुत गहरा सदमा होगा हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन बात आती है कि ऐसा बिल क्यों लाया जा रहा है, और ये क्या ये पहली बार लाया जा रहा है। देखिए, कुवैत की जो अर्थव्यवस्था है कोविड-19 के चलते बहुत ज़्यादा डाउन आ चुकी है, चरमरा गई है, और इस कारण कई महीनों से कुवैत में कुवैत सरकार को दबाव बनाया जा रहा था कि कुवैत में प्रवासियों की संख्या को कम किया जाए ताकि हमारे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। और इसीलिए ही सरकार दबाव में आकर इस प्रकार का जो ये कानून है लेकर आई है, जिससे कि दुनिया भर के मज़दूरों पर प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा भारत को प्रभाव पड़ा। क्यों? क्योंकि देखिए, भारत यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि 15 लाख मज़दूर काम करते हैं, और यदि रिमिटेंस की हम बात करें तो कम से कम भी 5 अरब अमेरिकी डॉलर का रेमिटेंस तो भारत आता है। यानी कि वहाँ से जो कुवैत में हमारे प्रवासी मज़दूर बसते हैं वो वहाँ से करीब 5 अरब डॉलर का पैसा कमाकर अपने इंडिया भेजते हैं। तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था को अच्छा सपोर्ट मिलता है। टोटल यदि हम बात करते तो कुल हमारी रेमिटेंस की हम बात करते तो 79 अरब जो डॉलर की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट से आता है वर्ष 2018 के अनुसार, जिसमें हम बात करें सऊदी अरब से आता है करीब 11 अरब डॉलर का, यूएई से आता है करीब 14 अरब डॉलर का। इसी पर अगर कुवैत से हमने बात की कि 5 अरब डॉलर के आसपास, कतर से इसी प्रकार 4 अरब डॉलर के आसपास का रेमिटेंस आता है। यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा जो एक पुश बैक यानी कि पुश देता है हमारी अर्थव्यवस्था को। अब यदि हम बात करें कि कुवैत और भारत के रिश्तों का, हालांकि देखिए पिछले काफ़ी सालों से हमारी जो मिडिल ईस्ट के देशों के साथ हमारे रिश्ते काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुए हैं। आपने देखा होगा कि जब से हमारी ये मोदी के सरकार नेतृत्व में सरकार है, तब से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भी अपने संबंधों को बेहतर किया है। मोदी लगभग सभी इन अरब देशों की यात्रा पर जा चुके हैं, और वहाँ के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड भी लगभग बहरीन की हम बात करें, कुवैत की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, यूएई की बात करें, इन देशों के द्वारा सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड भी हमारे प्रधानमंत्री को देखिए। तो ऐसा नहीं है कि रिश्ते बिगड़े हुए हैं, तो परंतु 90 के दशक में भी इस प्रकार की कुवैत से जो प्रवासियों को निकाला गया था, लेकिन उस समय दूसरे देशों के नागरिकों निकाला गया था, परंतु भारतीयों को निकाला नहीं गया, क्योंकि जो नागरिक वहाँ से विदेशी निकाले गए थे तो उसके स्थान पर भारतीयों को, प्रवासियों को ही वहाँ पर भरा गया था, इन्हें कि मजदूरों को रखा गया था। लेकिन अब यदि हम वर्तमान में करें, मजबूत रिश्ते होने के बावजूद भी इन दिनों हम बात कर दें कि यदि हम इन दिनों जिस प्रकार भारत और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ बना है, तनातनी बड़ी, और चाइना के साथ जिस प्रकार हमारी सेना की झड़प हो चुकी है, तो ऐसे में जहाँ पूरी
पूरी लगभग दुनिया के मेजर कंट्री की हम बात करें तो उनके द्वारा चाइना की घोर आलोचना की गई है, भारत